So, hi, good morning, everybody. Today is a demo session on number and number systems. So, before I tell you anything about number or number systems and what value it holds in UPSC CSAT, let us first get into the approach for this CSAT class that we are going to have. Okay. All right. So, इस क्लास को हम कैसे लेके जाएंगे? नंबर 1, और वहीं के वहीं हम साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देख लें जो कि यूपीएससी ने पूछे भी हों, ठीक है? सो मैं इस चीज़ को हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि आप जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे बहुत फोकस कीजिए। वो क्यों? वहीं पे आपको यूपीएससी पकड़ता है। आपके सीसैट में आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है वो कहाँ आती है? पहली बात, आपके कॉन्सेप्ट्स हो सकता है क्लियर नहीं हो। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस में हो सकता है कमी हो, ठीक है? सो पहली चीज़ जो है वो क्लास में कवर होगी, जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करेंगे, हम वहीं पे फॉर्मूला अगर डिराइव करना होगा डिराइव करेंगे, नहीं तो लर्न करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ जो है क्लास में हमको अब्जॉर्ब करना है, ठीक है? सो दैट घर जाके आपके लिए क्या काम रहे, आपके लिए प्रैक्टिस का काम रहे, आपके लिए दोबारा से फॉर्मूला लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स वगैरह की रिवीजन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लास का पर्पस यही है, ओके? सो इस तरह से हम क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है? फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो हमारा पहला फोकस क्या रहेगा? हमारा पहला फोकस रहेगा एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फॉर्मूला बिल्डिंग, इन सबसे क्या आएगा? एक्यूरेसी आएगी। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड का कुछ मतलब है? स्पीड का कोई मतलब नहीं है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड का क्या मतलब है? अगर आप 80 क्वेश्चंस कर भी लेते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सही नहीं है वो नेगेटिव मार्किंग है ना सीसैट में। क्लियर? चलो, इस तरह से हमने कर लिया। अब फिर टू एंश्योर दैट यू आर गेटिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ द क्लास, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, आपका जैसे किसी भी पॉइंट पे हम लोग एक ओरल टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, है ना? कि इस पॉइंट तक हमारे इतने कॉन्सेप्ट हुए हैं, ये फॉर्मूला हुए हैं, तो क्या आपको वो लर्न है, क्या आपको याद हुए? दिस विल मेक श्योर कि आप क्लास में फुली पार्टिसिपेट करेंगे एंड दिस विल इंश्योर कि आपको पूरा फ़ायदा होगा और आपको बाद में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना? चलो, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, आपको नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिना नोट्स लिए आप यहाँ से नहीं जाएंगे, प्लीज़ एंश्योर दैट। और आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो, और अगर आपकी ये क्लास मिस हुई होगी तो उसके लिए भी आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि इस क्लास का जो है वो आप समझ के आइए, अपने किसी क्लासमेट से समझिए, मेरी हेल्प लेने हैं मेरी हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकॉज देयर विल बी अ कंटिन्यूटी टू दीज क्लासेस। और कॉन्सेप्ट, अब सपोज आपके कॉन्सेप्ट्स में इशू है तो वो बिल्ड कैसे होंगे, है ना? कॉन्सेप्ट बिल्ड करने बहुत ज़रूरी हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होंगे? वो इसी तरीके से होंगे जब आप क्लासेस की कंटिन्यूटी रखेंगे, ओके? तो एक मैंने आपको बता दिया, क्लास में मॉडल टेस्ट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास के एंड में भी हम कुछ क्वेश्चंस सेम टॉपिक्स पे जो हमने डिस्कस करे हैं वहीं के वहीं सॉल्व कर देंगे, ओके? सो वंस वी सॉल्व दोज क्वेश्चंस, वहीं पे हम सॉल्यूशन देख लेंगे। एंड थर्ड थिंग, यू विल गेट अ होम असाइनमेंट, ओके? ये 3 चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा लॉक, ओके? Of course, later on you'll get topics wise test, section wise test and full length mock test, वो सब भी होगा। बट यहाँ के यहाँ अगर आपने टॉपिक लॉक कर लिया तो फिर आप भूलेंगे नहीं वो। और क्या होगा ना, अभी 3 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी सीसैट की। मैथ्स में क्या होता है, स्पेशली अगर आपको दिक्कत है इस एरिया में, ठीक है, ओनली मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि वंस यू अंडरस्टैंड एंड अब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता रहता है। आपका दिमाग उसके अराउंड भी सोचने लगता है, उसके आगे की भी सोचने लगता है ना? तो वंस दीज क्लासेस आर ओवर, सीसैट तक के लिए आपके पास टाइम भी है बीच में, तो बहुत आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाएगी, ठीक है? ओके, ऑलराइट, आपको अप्रोच समझ में आ गई क्लास की हम कैसे चलेंगे? तो please ensure that whenever you are in this class, please be fully aware, please be fully active, पूरा participate कीजिए so that you take away the maximum from the class and घर जाके आपको टाइम इस पे नहीं लगाना है, okay? All right. So आज हमको क्या डिस्कस करना है? हमको डिस्कस करना है नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब नंबर एंड नंबर सिस्टम यूपीएससी का जो मैथ्स सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। तो जो मैथ्स सेक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर एंड नंबर सिस्टम। वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज अप टू 20% मार्क्स ओवरऑल जो हैं
वो इसी टॉपिक में से आते हैं। 5 to 15 क्वेश्चंस ऑन 80 इज अ ह्यूज नंबर, है ना। तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है नंबर एंड नंबर सिस्टम। क्लियर? ओके, सो आज हमको पढ़ना क्या है, हमको उसका इनिशियल पार्ट पढ़ना है, हमको सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है आज, और उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे। ओके, ऑलराइट। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, देखो मैं आपको एक मोटा मोटा बताती हूँ नंबर्स में हमको करना क्या है। बिकॉज यूपीएससी आपको हमेशा कहाँ पे पकड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ेगा। तो आपको ये समझना है नंबर्स कैसे डेवलप होते हैं, नंबर्स आए कहाँ से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। जो चीज़ें आपको लगेंगे ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज वगैरह उतने ठीक है, आप डिराइव कर लोगे, लेकिन वो पूछता हमेशा कोर, बिल्कुल बेसिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है और आप सोचते रह जाते हो आया कहाँ से। तो हम ये अप्रोच रखेंगे कि हम बिल्कुल एकदम नंबर को समझेंगे कहाँ से आया है ना, सो दैट हम फंसेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने मीनिंग ऑफ नंबर देख लिया, फिर हम ये सब देखेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम एक मेन काम ये करेंगे आज कि अज्यूम करना, एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम करना सीखेंगे। 3 डिजिट नंबर को अज्यूम कैसे किया जाता है ये सीखना है। इस पे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे, अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टफ। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। राइट, सो सबसे पहली बात हम नंबर की बात करते हैं, है ना। तो नंबर क्या होता है, अब मान लो आपसे मैं पूछती हूँ हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, इसके जवाब में आप क्या मुझे बताएंगे, नंबर। सो नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी। नंबर किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन है ना। क्लियर? अब नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। नंबर्स को ही एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करने को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ऑर्गेनाइज फैशन में रहा। उसके बाद 11 12 सो ऑन 20 तक, 21 22 एंड सो ऑन 30, ठीक है, चलते जा रहे हैं हम, ऑर्गेनाइज फैशन में चल रहे हैं, देखिए, है ना। 91 92 के बाद जाके आएगा 100, ठीक है, इसके बाद जाते जाते क्या आ जाएगा 200, फिर 300, एंड में क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ तक 4 डिजिट नंबर हो गए, उसके बाद फिर से आ जाएगा 1000 के बाद 2000, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये नंबर सिस्टम जो है ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। इस नंबर सिस्टम का नाम जानते हैं आप, इस नंबर सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इस नंबर सिस्टम का क्या नाम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब, अब जैसे सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी मतलब 100 रन्स, सेंटी मतलब 100, तो डेसी का मतलब होता है 10। क्या मतलब है डेसी का, 10, 10 से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 क्या है इसमें, 10 है नंबर ऑफ डिजिट्स। कौन कौन से हैं वो 10 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। ओके, सो दीज 10 डिजिट्स आर यूज्ड इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा और हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ही आपके काम आने वाले हैं। एक बार डेसिमल नंबर सिस्टम को पूरा समझिए। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और वहां से यूपीएससी क्वेश्चन हर बार पूछती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, 2 चीजें हैं। एक है फेस वैल्यू और एक है प्लेस वैल्यू। ये 2 सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक नंबर लेती हूँ, 3 1 5 7 9। ये क्या है, एक नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट नंबर। क्लियर? ओके, सो अब
इसमें 5 डिजिट्स है ना, 5 प्लेसेस है ना इसमें, तो इन प्लेसेस के नाम हैं, ठीक है। 6 होते हैं तो 6 का भी नाम होता है, ऐसे हर प्लेस का नाम होता है, ओके। तो क्या नाम है ये, अभी देखते हैं। ये नाम है यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस। सेकंड, राइट से करनी है हमको नेमिंग हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट से सेकंड क्या होगा, टेंस प्लेस। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, हंड्रेड्स प्लेस, ओके। उसके बाद क्या है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या आएगा, थाउजेंड्स प्लेस। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000 प्लेस, है ना। अब यहाँ पे 4 एक और नंबर होता, वो क्या होता, लैक्स प्लेस। उसके बाद क्या आता, 10 लैक्स प्लेस। तो ऐसे जाता है, ठीक है। नेमिंग हमको समझ में आ गई प्लेसेस की। ये क्या चल रहा है, देखो एक बार ध्यान दो, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ये सब क्या है, 10 की पावर नहीं चल रहे हैं ये। 10 की पावर क्या होती है, 10 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1, ये याद रखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जरूरी, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 1 इज 10, 10 रेज़ टू पावर 2 इज 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 10 इज 100। रेज़ टू पावर का क्या मतलब है, उतनी बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1000। 10 की पावर्स कैसे जा रही हैं, 1, 10, 100, 1000, ऐसी तो जा रही हैं, करेक्ट, ऐसे जा रही है ना। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही जा रहे हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये क्या है, हम टेंस के पावर्स में प्लेसेस की नेमिंग कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, चलिए ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब हम इन पे आते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू किसी चीज की क्या होगी, मैं अगर बोलती हूँ 3 की फेस वैल्यू, इस 5 डिजिट नंबर में जो डिजिट 3 है उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब नंबर खुद, ओके। सो फेस वैल्यू 3 की 3 ही है, क्लियर। अब मैं बोलती हूँ 1 की फेस वैल्यू, 1 की फेस वैल्यू 1 ही है, वो नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू है, क्लियर है। प्लेस वैल्यू क्या है, अब देखो, जैसे नंबर 1 हो गया, कौन सी प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है ना। तो प्लेस वैल्यू में प्लेस भी इंपॉर्टेंट होगी, नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 1000, 1 इंटू 1000, 1000। तो प्लेस वैल्यू ऐसे बनती है, प्लेस पे डिपेंड करती है। अब देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 3 की प्लेस क्या थी, 3 की है 10,000 प्लेस, 3 की 10,000 प्लेस है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 3 इंटू 10,000 विच इज 30,000, ठीक है। मैं सबकी लिखती हूँ, 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 5 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 5 इंटू 100, 500। 7 की क्या बनेगी, 7 इंटू 10, वो टेंस प्लेस पे है 70। 9 की क्या बनेगी, 9 इंटू 1, 9। ये मैंने 5 प्लेस वैल्यूज लिख दी। फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ, प्लेस वैल्यू इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी प्लेस का नाम है। यहां तक क्लियर, ओके। अब यहां से एक बहुत ब्यूटीफुली हम कुछ डिराइव करने वाले हैं। अच्छा, आपको लगेगा मैं इतना कुछ आपको क्यों बता रही हूँ, लेकिन बिलीव मी यू, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला से डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी भी आपको यहीं से समझ में आएगी कि फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, यू नो ऑल ऑफ दैट यहीं से निकल के आता है। तो ठीक है, तो हमने 5 डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिख दी। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं, इनको ऐड कीजिए, प्लेस वैल्यूज को ऐड कीजिए, क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, यही नंबर तो आ गया 31579। मैंने क्या किया, मैंने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो सेम नंबर आ गया वापस, ओके। ये अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मैं आगे आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी डेवलप, वो यहीं से आएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज को ऐड करने से, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करने से हमें वापस से नंबर मिल जाता है, ओके ग्रेट। तो हमने क्या कर लिया, अभी हमने फेस वैल्यू कर लिया है, हमने प्लेस वैल्यू कर लिया है।
ठीक है, और यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, ये हमको प्लेसेस समझ में आ गए नंबर में क्या होते हैं। ओके, अब हम मोटा मोटी डिफाइन कर देते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। कुछ नहीं है, मैं बस एक डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, आपने ऑलरेडी देख लिया डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंपल सा है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं, और जो प्लेस वैल्यू है, अभी हमने देखी ना प्लेस वैल्यू, वो 10 के पावर्स पे डिपेंड कर रही थी ना, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यही प्लेसेस थी। प्लेस वैल्यू प्लेस पे डिपेंड कर रही थी, तो प्लेस वैल्यू 10 के पावर्स पे डिपेंड कर रही थी, पावर बढ़ती जा रही थी। ओके, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये दो चीजें होती हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं और प्लेस वाली पावर ऑफ 10 पर डिपेंड करती है। ये और किसी नंबर सिस्टम में नहीं होता। और नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, बाइनरी हो गया, 8 वाला हो गया, ऑक्टा, बट ना तो हम वो डेली लाइफ में यूज करते हैं, ना हमसे यूपीएससी कभी पूछेगा, सो दैट इज नॉट आवर कंसर्न एट द मोमेंट। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। हाँ, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, लेकिन उसका मुझे ना आपको एक बेस बताना पड़ेगा पहले। तो नंबर सिस्टम हम अभी कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स में नहीं गए हैं, अलजेब्रा में नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल इंट्रोड्यूस करूँगी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि एक्स होता क्या है ना। जैसे हम नंबर्स से एक्स की तरफ जाते हैं तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हम 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं मैथ्स में, ये एक्स वाई जेड ABC ये आता ही क्यों है ना। कुछ नहीं है, एक्स इज जस्ट समथिंग वी डोंट नो। ठीक है, अगर कोई सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात हो रही है, वहां पे कोई अननोन नंबर है, जैसे इस क्वेश्चन में आएगा फाइंड द नंबर, पहली चीज से पता चलेगा कि कुछ अननोन नंबर है, बिकॉज हमको वो फाइंड करना है ना। तो अगर कोई अननोन नंबर हमको फाइंड करना है, उसको बस हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, एक्स को वेरिएबल भी बोला जाता है। ओके, एक्स को वेरिएबल भी बोला जाता है। इसको एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, है क्या ये एक नंबर है जो हमको पता नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करेंगे? विद गिवन कंडीशंस। जैसे यहाँ पे अभी करेंगे हम सॉल्व, कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, एक अननोन नंबर है एक्स, जिसको गिवन कंडीशंस यूज करके हमको फाइंड करना है अननोन नंबर। प्लीज नोट दिस फॉर एवर एंड एवर। प्लीज आप अपना एक्स का डर खोल लीजिए, कुछ नहीं है ये नंबर, इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि अननोन नंबर गिवन कंडीशंस फाइंड करनी है वैल्यू। और मैं आपको क्विकली, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन। नाउ हाउ डू यू रीड अ क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आप पढ़ते हैं उसको। ठीक है, सो हाउ डू यू रीड अ क्वेश्चन? आप हर वर्ड के साथ साथ जाएंगे, ओके, एंड डू नॉट मिस अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल डिटेल, प्लस मेक योर ओन नोट्स अलोंग साइड। इसके साथ अपने नोट्स बनाइए। कैसे? जैसे हमको बोल रहे फाइंड द नंबर, तो हमको नंबर अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि नंबर तो फाइंड करना है। अज्यूम कर लिया हमने वो नंबर एक्स है। ओके, ये आप कोई भी क्वेश्चन जब फाइंड द नंबर मिलेगा, एक्स अज्यूम कर लीजिएगा। वो हम देखते हैं कैसे फाइंड करना है, अब कुछ बताएगा ना उसके बारे में, उस हिसाब से फाइंड करेंगे। हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, बताया उसने एक्स के बारे में, कंडीशन बताई क्या? एक्स की जो वैल्यू है, इस नंबर की जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है। कंडीशन नंबर 1। ओके, हमने नोट कर ली। अच्छा, हमने ऐसे पिक्टोरियली नोट क्यों कर लिया? हमें दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, हमें आसानी होगी। अंडरलाइन से वाज नॉट इनफ, ये हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा आसान है। सो अकॉर्डिंगली एट योर ओन ईज आप इसको लिख लीजिए। ओके, अब एंड देखो, हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 10। सेकेंड कंडीशन क्या है? एक्स इज लेस देन 10। सेकेंड कंडीशन उसने ये दे दी। ठीक है, ओके, और कुछ दिया? एंड विच इज डिविजिबल बाय 3। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं हम। x जो है, x बाय 3 में इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 3, अगर आपको कोई बोले डिविजिबल तो उसका मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0। कंप्लीटली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल, ये सब का मीनिंग एक ही है। इनका क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 होगा। अगर x को 3 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 3 हमको जो कंडीशन दी थी हमने नोट कर ली और x हमने वेरिएबल अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट इज फाइंड करते हैं वेरिएबल, तो फाइंड करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 7, x इज लेस देन 10, तो x क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 7 से बड़ा क्या हो सकता है, 8, 9, 10 से कम होना चाहिए। यहीं पे रुक जाएंगे। 2 कंडीशंस तो हमने यूज कर ली। थर्ड कंडीशन इज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 व्हेन, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 8 तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 8 is not completely divisible by 3, 2 रिमाइंडर आएगा। 9 is completely divisible by 3, तो x क्या हो गया, थर्ड को यूज करके स्टेटमेंट को, x क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो ये तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन थी वेरिएबल पे। इसका आगे भी हम बिल्ड करते हैं, लीनियर इक्वेशंस में इसको बिल्ड करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, बट अभी आपके लिए ये समझना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे तो आपको एक ही नंबर अज्यूम करना था, है ना, सिर्फ x अज्यूम करना था, फाइंड द नंबर था, करेक्ट। समटाइम्स यू हैव टू अज्यूम 2 नंबर्स, समटाइम्स यू हैव टू अज्यूम 3 नंबर्स। ठीक है, तो कैसे कैसे करते जाओ, एक नंबर x अज्यूम कर लो, एक y अज्यूम कर लो, एक z अज्यूम कर लो, वट एवर द क्वेश्चन सेज उस हिसाब से हम करते जाते हैं। ठीक है, नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर x एक नंबर है, सो अगर आपको कोई कह दे 10x, तो आप घबराएंगे तो नहीं, x एक नंबर है ना, तो 10x का क्या मतलब है, 10x का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय x। ऐसे अगर वेरिएबल होता है और इस तरह से लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय x। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x कोई, इट डजंट लुक लाइक एन एलियन थिंग एनीमोर ना, नॉर्मल बात लग रही है ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई जस्ट वांट यू टू बी कंफर्टेबल विद 10x, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है ये 10x कहाँ से आ गया, अब नंबर और वेरिएबल को, अल्फाबेट को कंबाइन करके कैसे लिख दिया, तो बहुत वैलिड है ये 10x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बातें कितनी छोटी छोटी है ना, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको, नहीं है डिफिकल्ट। यहाँ से जब क्वेश्चन निकलेंगे और अगर आपको ये बातें नहीं पता है, डिफिकल्टी वहीं पे आती है, तभी सीसा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। बिल्कुल कोर बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने जैसे क्या पढ़ा है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसे ऐसे पढ़ लिया हमने। ठीक है, मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बताती हूँ आपको क्या है, बेसिक एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ये उसने बोला है कि ABCDEF 3 डिजिट नंबर्स हैं, ओके, जिनका सम 1111 है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड A प्लस B प्लस C प्लस में D प्लस में E प्लस में F, ये आपको फाइंड करना है। इसका कोई भी ना, तो किसी भी स्टूडेंट के पास कोई फॉर्मूला नहीं निकलने वाला है ही नहीं। ये उसने कोर से उठाया, एडिशन से उठाया और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठाया। कैसे, एडिशन में अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि आप जब एडिशन करते हो तो यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस ऐड करते हो तो यहाँ की यूनिट प्लेस बनती है, दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस। अगर ये बात आपको पता है तब तो हो जाएगा, अगर ये नहीं पता है तो गया। लेकिन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर ये दिया हुआ है तो वो कैसे निकालोगे, करेक्ट, राइट। सो प्लीज डू पे अटेंशन, हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑसम। चलो अब क्या करते हैं, अब हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं, अज्यूमिंग अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर को अज्यूम कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। ये आया हुआ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। आया हुआ क्वेश्चन है कि एक 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करके जो नंबर बनेगा उनकी जो रेशियो है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं वही बता रही थी कि हर साल आता ही आता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा। ओके, सो हम देखेंगे कि एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम कैसे करें पहले। ओके, तो देखो अब 2 डिजिट्स हैं, उसमें ना हमको पहला डिजिट पता है ना हमको दूसरा डिजिट पता है, तो हमारे लिए वेरिएबल कितने हो गए, कितने वेरिएबल हो गए हमारे लिए, हाँ 2 वेरिएबल हो गए ना, x और y। कैसे, ये जो है ये
टेंस प्लेस डिजिट है x, टेंस प्लेस डिजिट है, और यूनिट्स प्लेस डिजिट हो गया y। हमको दोनों नहीं पता है, क्लियर? अच्छा ठीक है, तो क्या नंबर मेरा अज्यूम हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया? व्हाट इज द नंबर दैट आई एम अज्यूमिंग? एक्स वाई। सी हमने एक्स वाई दो वेरिएबल का, जैसे हमने पीछे 10x देखा था अभी, तो एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है? जैसे नंबर 32 है, सपोज इसका आंसर कंडीशंस लगा के 32 आ रहा होगा, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ये आ रहा होगा, है ना? तो एक्स वाई अगर हाँ, तो हम 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिख देंगे, मान लो 2 डिजिट नंबर को हमने ऐसे लिख दिया एक्स वाई, क्योंकि एक पहला हंच क्या होता है किसी का भी, चलो 2 नंबर अज्यूम तो कर लिया एक्स वाई, 3 और 2 मान लो अज्यूम तो कर लिया, कैसे लिख देंगे? 32 लिख देंगे। 32 का मीनिंग 32 ही है। एक्स वाई का मीनिंग क्या है? एक्स वाई का मीनिंग है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ओके, विच विल बी 3 इंटू 2 6, है ना? 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। तो हमको 6 तो नहीं चाहिए, वी वॉन्ट 32, करेक्ट? तो एक्स वाई हम नंबर अज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्लियर? बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, एक्स वाई अज्यूम कर लेंगे, बट ऐसे नहीं करना, ठीक है? सो नंबर अज्यूम क्या करें अब हम? लेट्स गो बैक टू प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था ना पीछे। उसमें क्या था कि अगर किसी नंबर में 2 डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उनमें हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू, 10th प्लेस का डिजिट है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की प्लेस वैल्यू बताइए 30, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए 2, क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट है, तो 30 + 2 मिलके 32 बनेगा। ये सही बन रहा है। नंबर इज इक्वल टू दोनों की प्लेस वैल्यू का सम, है ना? तो यहां पे भी हमको 2 डिजिट पता है एक्स और वाई। एक्स 10th प्लेस का डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? 10 इंटू एक्स, क्योंकि वो 10th प्लेस का डिजिट है। आर यू विद मी? 10th प्लेस के डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 इंटू एक्स, यूनिट प्लेस के डिजिट की प्लेस वैल्यू वाई, डिजिट ही रहेगा, वाई इंटू 1 हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो हो गया। दिस इज द नंबर, दिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ना, ये 32 के इक्वल आता है ना, ओके? सो ये हमने नंबर अज्यूम कर लिया। 10 इंटू एक्स को आप लिख दो 10x + y, ओके? सो कोई भी अगर आपको बोलेगा कि एक 2 डिजिट नंबर अज्यूम करो, तो आप सीधा 10x + y वहां पे अज्यूम कर लेना, ओके? नाउ देयर इज वन कैच विद वेरिएबल्स, व्हाट डू यू डू? मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कोई क्वेश्चन है तो वेरिएबल पहले आपने अज्यूम कर लिया x, उसके बाद आप क्या करते हो? गिवन कंडीशंस नोट करते हो। करी थी ना पिछले क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस नोट, ठीक है? एक तो आप गिवन कंडीशंस नोट करते हो, मैं लिख के रख लेती हूँ 10x + y हमारा आया है 2 डिजिट नंबर, डन। हाँ, तो आप गिवन कंडीशंस तो नोट करते हो, और जो अज्यूम करते टाइम आपने जो कंडीशंस लगाई हैं वो भी तो नोट करनी है ना। क्या मतलब है इस बात का? 10x + y मैंने नंबर अज्यूम कर लिया है, x और y मैंने क्या अज्यूम किए थे? 10th प्लेस का डिजिट, यूनिट्स प्लेस का डिजिट, तो x और y पे कंडीशन मैंने खुद लगाई है, क्योंकि अजम्पशन करते टाइम मैंने खुद ये कंडीशन लगाई है कि x भी 0 से 9 होगा, y भी 0 से 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिट्स हैं, है ना? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कहां से कहां तक जा सकते हैं? 0 से 9 तक जा सकते हैं, करेक्ट? तो इसलिए x भी 0 से 9 तक हो सकता है, y भी 0 से 9 तक हो सकता है। जब हमने कोई चीज अज्यूम करी है, तो अगर उसमें खुद हम कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी हम साथ में नोट करके चलें। ये 3 चीजें आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशंस है, ओके? तो फिर आप मान नहीं खाएंगे। कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन मिस हो जाता है, फिर चीजें डिफिकल्ट बन जाती हैं। तो आप यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ओके? चलो, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आया हुआ क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर नहीं पता, ये रहा, ओके?
रेशो का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे, वो अलग से, वो पूरा टॉपिक है, बट मैं आपको बस बता देती हूँ रेशो का मतलब। अब जैसे रेशो 4/7 यहाँ पे दी हुई है, अभी पढ़ेंगे, मैं बस आपको रेशो का मतलब बता रही हूँ एक बार। 4/7 का मतलब 4:7 बोलते हैं इसको, और लिखते हैं ऐसे 4/7। ओके, ऑल राइट। सो नाउ द रेशो ऑफ अ 2-digit नंबर। अब वो 2-digit नंबर की रेशियो बता रहा है किसके साथ, 10x/y, 10x + y अपॉन रेशियो ऑफ अ 2-digit नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इन डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनेगा, देखो डिजिट्स क्या है, x है, y है, ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट्स प्लेस पे है, करेक्ट। नंबर को रिवर्स करके जो डिजिट बनेगा, इसका क्या मतलब है, रिवर्स कर दो, x की जगह y, y की जगह x, प्लेस पे क्या आ गया, y, ओके, यूनिट्स प्लेस पे क्या आ गया, x। अब टेंस प्लेस पे अगर y आ गया, यूनिट्स प्लेस पे x आ गया, तो अब नंबर क्या बनेगा, विद द सेम कॉन्सेप्ट, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू टेंस वाले यूनिट टेंस वाले डिजिट की प्लस यूनिट वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू 10y + x। अब नंबर ये बनेगा, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नंबर बनेगा 10y + x। ओरिजिनल नंबर था 10x + y। क्लियर? सो अब वो क्या बोल रहे हैं, इसकी और जो रिवर्स वाले नंबर की जो रेशो है, रेशो मतलब 10y + x, सो दिस बाय दिस, सॉर्टेड। ओके, सो दिस बाय दिस इज इक्वल टू, दिस इज 4/7। उसने बताया है कि ये रेशो 4/7 है। ओके, ठीक है, सो दिस रेशो इज 4/7। अब उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, सच पेयर्स का क्या मतलब होगा, जैसे सपोज इसका आंसर 32 आ जाता है ना, 2-digit नंबर हमने निकाला कुछ करके विद द गिवन कंडीशंस, आंसर 32 आ जाता है, तो 32/23। अब ये एक पेयर होगा, 2-digit नंबर के पेयर बताने ना, ये एक पेयर होगा। क्लियर? सो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, राइट? ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, ये पूछा है उसने। नाउ हमारे पास यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एक कंडीशन है जिसको हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ये क्या है, ये 10x + y, x is 0 to 9 एंड y is 0 to 9, इनको तो आगे हम कहीं लेके जा नहीं सकते। दिस इज व्हाट वी कैन सॉल्व, कंडीशन यही है हमारे पास। हाँ, उनको यूज जरूर करेंगे। ओके, ठीक है, तो 10x/y 10y + x = 4/7। अगर आपको नहीं आता ये सब कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे की क्लासेस की चीज़ है। अभी हम बिल्कुल नंबर सिस्टम, बिल्कुल फाउंडेशन की चीज़ है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम कवर कर लेंगे। बट ऐसे केसेस में, जो रेशो के ऐसे केसेस होते हैं, उसमें हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x + y से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10y + x से। सो 7 को 10x + y से जब करेंगे तो 7 × 10 70 x प्लस 7 × y 7y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10y + x से। सो 4 को पहले 10y से करेंगे, 4 × 10 40y, प्लस 4 को हम x से करेंगे 4x। ओके, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर? तो अभी इसके आगे चलते हैं। 70x इधर है और 4x इधर है, दोनों को एक साइड करते हैं और दोनों y को एक साइड पे करते हैं। ओके, सो 70x जब मैं 4x को इस साइड पे लाऊंगी इक्वल टू के, तो वो माइनस में आएगा। अगेन, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, वील कवर दिस इन अदर क्लासेस, लेकिन यहाँ पे बस मुझे यूज करना है तो मैं इसलिए कर रही हूँ, तो अभी एक बार आप समझने के लिए कर लीजिए। ठीक है, सो 70x में से 4x माइनस करेंगे। ओके, 70x - 4x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं इधर ले आई हूँ और ये 7y इधर जाएगा, तो 40y - 7y हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 40y - 7y। ऑल राइट, ठीक है। 70 - 4x क्या हो जाएगा, 66x। 70x - 4x is 66x, 40y - 7y is 33y। ओके, मैं बस इसको सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ। ठीक है,
हाँ, सो अब क्या करेंगे, x बाय y, देखो हमने लिखा है 66 इज x इज इक्वल टू 33y, ओके। सो हम क्या लिख सकते हैं, x बाय y, मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ, y को नीचे ले आई हूँ, इज इक्वल टू 33 बाय 66, इसको यहाँ ले, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो 66 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में चला गया, 33 बाई 66 हो गया, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में चला गया, ओके। सो x by y is equal to 33 by 66, 33 into 2 is 66, okay. So 2x is equal to y, कैसे हुआ ये 2 को यहाँ पे 1 आ गया, 2 इंटू एक्स, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू एक्स और ये 1 इंटू वाई, उस साइड पे 1 इंटू वाई, सो 2x अल्टीमेटली इज इक्वल टू वाई। तो इस पूरे सॉल्यूशन से हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू वाई, क्लियर। अब हमको बताना क्या है, द नंबर ऑफ सच पेयर्स, तो हमें एक्स वाई के पेयर्स बताने हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये यूज किया है, अभी तक ये यूज नहीं हुआ है, तो दिस विल रिस्ट्रिक्ट आवर एक्स वाई पेयरिंग, ओके। यूज होंगे ना, देखो अल्टीमेटली हमको मिला क्या है, इस पे फोकस करो, 2x इक्वल टू, ये हमको मिला है, राइट। तो इसका क्या करें, अब हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई की वैल्यूज। अगर x और x 0 से 9 के बीच में है ना, तो अज्यूम करना आसान है। x को अगर हम 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ 0 इज 0। इज दिस अ 2 डिजिट नंबर, नहीं ना, टेंस प्लेस पे 0 और यूनिट्स प्लेस पे 0 0 0, ये 2 डिजिट नंबर है, नहीं है। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। x को अब नेक्स्ट क्या अज्यूम करेंगे, 1 है ना, सो 2 इंटू 1 विल बी y, 2 इंटू 1 इज 2। इज दिस अ वैलिड ऑप्शन, देखो टेंस प्लेस पे 1 है और यूनिट पे 2 है 12, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, तो ये पेयर बन रहा है ना 12 और 21, दिस इज अ वैलिड पेयर, तो ठीक है, दिस इज वन आंसर, ठीक है। x को जब हम 2 अज्यूम कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4, y इज 4, ये भी ठीक है, 24 42, ठीक है। 3 अज्यूम करेंगे, 3 इंटू 2 6, so 36 63 is also a valid 2 digit number pair, clear। 4 अगर होगा तो उसका डबल 8, y is 2 4 8, that is also okay, 48 and 84। अब अगर x 5 होगा, है ना, x अगर 5 हो, 2 into 5 is 10, y होगा 10, is this possible? Why is this not possible? Y is between 0 and 9, so y cannot be 10. This case is not possible. Okay. Further, if you go, तो x अगर 6 होगा, then y is going to be 12, उसका double, that is also not possible. y अब 2 digits में चला जाएगा, that is not possible, है ना। तो y, because y has to be between 0 and 9, because it is a digit. तो अगर आपने ये इनिशियली नोट नहीं किया होता तो क्या आप खुद को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर पाते, आपको नहीं समझ में आता, है ना। तो वेरिएबल अगर आप लेते हो तो उसके साथ अगर कुछ भी कंडीशंस अपनी तरफ से ऐड करते हो तो डू राइट देम डाउन एंड डू टेक नोटिस ऑफ देम जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, क्लियर। तो कितने केसेस बने हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4, दैट्स इट, 4 केसेस, बी आंसर, सिंपल था, ओके। सो छोटा सा लेक्चर था, बट आपने आज काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मोटा मोटी समझ लिया है, आपने पावर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, 10 raised to power 1 2 3 4 कैसे जाता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम तो आपने समझा ही है, डेसिमल नंबर सिस्टम, 2 डिजिट नंबर को कैसे अज्यूम करते हैं। अच्छा, मैंने इतनी कहानी आपको बताई क्यों है, ये तो यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने वो प्लेस वैल्यू वाली पूरी कहानी बताई है कि एक नंबर जो है वो हर डिजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड करके बनता है।
यूपीएससी आपको ऐसी चीज़ों में ही पकड़ता है, जैसे मान लो अब वो बोलता है कि आपको एक 4 डिजिट नंबर अज्यूम करना है। हाँ जी, अगर वो बोलता है आपको 4 डिजिट नंबर अज्यूम करना है, तो आप x, y, z और कोई a, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं, या आप 4 डिजिट्स अज्यूम कर लोगे और फिर बैठ जाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला सिर्फ 2 डिजिट नंबर अज्यूम करने का लर्न किया हुआ है आपने, 10x + y लर्न किया हुआ है ना। 3 डिजिट का भी कुछ लोग कर लेंगे, लर्न करके जाएंगे, सपोज 100x + 10y + z, 3 डिजिट वाला भी कुछ लोग कर लेंगे। अगर उसने 4 डिजिट पूछ लिया तो अब जिसको वो वाला कॉन्सेप्ट पता है वो फंसेगा नहीं, है ना। पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान कोर कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू का। तो अगर आपको 4 डिजिट नंबर अज्यूम करना है तो करके देखें कैसे होगा। देखो ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का डिजिट है, ये हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट है, ये थाउजेंड्स प्लेस का डिजिट है ना। तो सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है नंबर बनाने के लिए, तो 1000 × x प्लस 100 × y प्लस 10 × z प्लस a, ये हम नंबर अज्यूम कर लेंगे। x, y, z और a सब 0 to 9 के बीच में होने चाहिए, ये हम नोट कर लेंगे। आगे की कंडीशंस जो वो देगा वो देगा, वो भी हम नोट कर लेंगे। फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो भी वो पूछेगा, तो हम अड़ेंगे नहीं, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं अड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था एक पार्ट नंबर सिस्टम का, which was all about decimal number system and how to assume numbers. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, in the next part what we will cover is very interesting classification of numbers. ये एरिया अभी यूपीएससी को बहुत पसंद है। आप पेपर उठा के देखो, आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब पूरे पेपर में नॉट जस्ट नंबर, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में बिखरे हुए ये वर्ड्स दिखेंगे आपको, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज वर्ड्स, और इनके साथ साथ इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्राइम और कॉम्पोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई विल जस्ट लीव यू विद वन नोट, समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। आप सोच के आना घर से। आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, दिल्ली में भी लगा था ट्रैफिक के लिए। सो 1, 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड है, ये तो पता ही है हमें। और 2, 4, 8, 10, 6 ये सब इवन नंबर्स हैं। ये तो आप बोलोगे मैम पता ही है हमें, इसमें क्या करना है, ठीक है। आप ये बताइए क्या 0 एक इवन नंबर है? 0 अगर है, अगर किसी ने यहाँ पे पढ़ लिया कि 0 इवन है, पर मुझे रीजनिंग चाहिए 0 इवन क्यों है, ओके। -1, -2 ये इवन है या ऑड है? अब ये भी कोरी बात है, बेसिक बातें हैं, ये वाली बातें पता है सबको, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 6, लेकिन वो भी तो कोर कॉन्सेप्ट ही है, वो भी तो बिल्कुल बेसिक बात है। लेकिन इसकी रीजनिंग पता होना चाहिए, ये इवन नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है ना, है तो क्यों है। सेम विद -1, -2। तो दिस वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल। सो ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच and all the best.